students. I again welcome all of you in the foundation semesters. In the previous lectures, I have told you about some branches of biology. There are few branches of biology which are left. I will explain in this lecture. So welcome. There are some. We have started chapter 1. Which name is introduction. Basically, that introduction is about biology. ठीक है? इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो हमने स्टडी की थी. टॉपिक की जो हेडिंग थी वो थी बायोलॉजी एंड इट्स major fields of specialization. ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. इसमें हमने एनाटॉमी पढ़ी, मॉर्फोलॉजी, ज़ूजियोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी. तो कुछ जो 6-7 ब्रांचेस जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी हम आज उनको डिस्कस कर लेते हैं. जिसमें सबसे पहली जो ब्रांच जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी. फ्रेश वाटर बायोलॉजी. The branch of biology which deals with the organisms, deals with the study of organisms living in freshwater bodies, organisms living in freshwater bodies, और ये freshwater bodies कौन कौन सी हो सकती है? ये rivers हो सकती हैं, for example rivers, lakes, rivers and lakes. And अब इसके अंदर आपने सिर्फ फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर जो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ उन्हीं को स्टडी नहीं करना होता, बल्कि आपने उस पूरे वाटर के जो भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं उनको भी स्टडी करना है. एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स, chemical parameters, physical and chemical parameters of these water bodies, तो ओवरऑल फ्रेश वाटर बायोलॉजी का मतलब है कि हमें ये देखना है कि किसी भी रिवर या लेक के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा फिशेस मोस्टली जो है वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में डोमिनेट करती हैं. तो यहाँ पर भी हम ये देख लेंगे कि जो भी फिश रह रही है तो उसके साथ साथ हमने वहाँ के फिजिकल पैरामीटर्स, उस पानी की तबाही खसूसियात और उसके साथ साथ हमने उसके केमिकल पैरामीटर्स को भी जो है वो स्टडी करना है. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं और केमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं. तो फिजिकल का मतलब है कि आप देख के बताएं. जैसे आप किसी रिवर पे जाते हैं तो आप देख के जी इसका कलर कैसा है. ठीक है, कलर, अगर आप उसका कलर सिंपली देख के बता रहे हैं, इसके लिए आपको कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि आप उसका फिजिकल पैरामीटर डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा कलर के अलावा स्मेल क्या है, ऑर्डर क्या है. ठीक है, आप पानी के पास जाते हैं तो वहाँ कोई खास तरह की स्मेल होती है. ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि कोई ऑर्डर है तो आप कह दें कि बैड स्मेल, और अगर ऑर्डर नहीं है तो आप कहें कि ऑर्डर लेस है, या फिर आप कहते हैं कि दैट इज फ्रेश वाटर. ठीक है, तो कलर है, ऑर्डर है, इसके साथ साथ टर्बिडिटी यानी वो गदला है कि नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप देख के बता सकते हैं. इसके लिए आपको कोई टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जब हम केमिकल पैरामीटर्स पे आते हैं तो केमिकल पैरामीटर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कोई टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, देन आप जो है वो टेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल
आपने इसके पीएच मालूम करनी है तो इसके लिए आपके पास पीएच मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ भी पीएच के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा आपने टेम्परेचर मेजर करना है तो आपके पास जो है थर्मामीटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने देखना है कि टोटल हार्डनेस क्या है इस वाटर की, ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट जो है ये आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे लेबोरेटरी के अंदर लेकर जाकर। और इसके साथ आप एल्कलिनिटी एंड देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, जो कि हम लेबोरेटरी में जाकर के सैंपल का जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये उस रिवर से जो हम वाटर सैंपल लाए थे उसकी पीएच जितनी थी, उसका टेम्परेचर तो फौरी तौर पर उसी वाटर बॉडी के का उसी वक्त चेक किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि सैंपल को पहले लैब में लेकर जाएं और फिर जो है उसका टेम्परेचर चेक किया जाए, क्योंकि जब हम लैब में लेकर आएंगे तो उस वक्त उसका टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हम उसकी पीएच भी चेक करते हैं और टेम्परेचर भी चेक करते हैं। लेकिन टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी के लिए हम सैंपल जो है वो लैब में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर जो हम एग्जांपल देंगे, हम कह देंगे लाइफ इन रिवर चनाब। अब हम ये देखें कि जो चनाब रिवर है इसके अंदर कौन कौन सी लाइफ है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी फिश डोमिनेट करती है और इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। लेकिन इस फ्रेश वाटर बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ आपने उस वाटर के फिजिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करना है एंड केमिकल पैरामीटर्स को भी। इसके बाद ये तो थी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसी के साथ एक और बायोलॉजी है दैट इज मैरीन वाटर बायोलॉजी, मैरीन वाटर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन, इसमें फ्रेश वाटर था तो इसमें मैरीन वाटर हो जाएगा, स्टडी ऑफ organisms of living organisms living in marine water। अब ये मैरीन वाटर जैसे कि हमने फ्रेश वाटर की एग्जांपल दी कि वो रिवर्स और लेक्स होते हैं, तो यहाँ पर मैरीन वाटर कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ओशंस हो सकते हैं एंड सीज। एंड इसके साथ साथ आपने इस वाटर बॉडी के भी फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स physical and chemical parameters as a factor, acting as a factor for marine life, acting as a factor for marine life, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे कि जो समंदर है जो उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रेश वाटर के अंदर उसके फिजिकल पैरामीटर देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, टर्बिडिटी देखेंगे, इसी तरह से हम मैरीन की भी देखेंगे। और जो केमिकल पैरामीटर्स हमने स्टडी किए फ्रेश वाटर के वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, टोटल हार्डनेस, अल्कलिनिटी एंड सो मैनी फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी करने के साथ साथ फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करना क्यों जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा जी एक्वेरियम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिस भी पॉन्ड से या जिस भी रिवर से वो फिश आप पकड़ कर लाएं, ठीक है, या लेक से, तो फिर हम वही पीएच, वही टेम्परेचर, ठीक है, तो वही टर्बिडिटी उसको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो पहले रहती थी, ठीक है। तो ये हम उसको नेचुरल एनवायरनमेंट तभी प्रोवाइड कर सकेंगे जब हम उसके प्रीवियस एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये इसलिए भी जरूरी होता है कि हमें पता लग चल सके कि हम अगर उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखें तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो उसके लिए मेंटेन करने होंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कह दिया कि ये लाइफ इन रिवर चनाब
ठीक है, ये अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और अगर हम यहाँ पर देख लें, अगर हम किसी ओशन को स्टडी कर रहे हैं, लाइफ इन अटलांटिक ओशन, अगर आप अटलांटिक ओशन में लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज मैरीन वाटर बायोलॉजी। या फिर आप क्या है लाइफ इन पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पास कौन सी बायोलॉजी आ जाएगी, दैट इज मैरीन वाटर बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो बताई हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट जो है दैट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, तो ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है which deal with the study of parasites. Branch of biology which deal with the study of parasites. Branch of biology which deal with the study of parasites. अब इसमें पैरासाइट्स की स्टडी आप कैसे कैसे करेंगे, पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर क्या है। फिर आप ये देखेंगे कि इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे को कैसे ये पैरासाइट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन आप देखते हैं लाइफ हिस्ट्री, उस पैरासाइट्स की लाइफ हिस्ट्री क्या है, यानी ये कौन कौन से होस्ट को इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये है पैरासाइटोलॉजी, इसमें आपने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स की स्टडी के साथ साथ आपने देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। लाइफ हिस्ट्री का मतलब है कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो एक से ज्यादा होस्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होस्ट हो सकते हैं ये आपको पैरासाइट्स की स्टडी से ही पता चलता है। हर होस्ट का अपना एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है, लाइफ हिस्ट्री होती है, और होस्ट और पैरासाइट का क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये आप जानते हैं कि ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया जो है डिजीज कॉज करता है, लेकिन इसको कैरी कौन करता है, मॉस्किटो, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइफ हिस्ट्री एक पैरासाइट की हमें मालूम होती है, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली किसको किल करते हैं, हम मॉस्किटो को अवॉइड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्प्रे से। तो इसका मतलब है कि हम प्लाज्मोडियम को अवॉइड कर रहे हैं, और जब प्लाज्मोडियम नहीं आएगा हमारी बॉडी के अंदर तो हम मलेरिया से ऑटोमेटिकली जो है वो बच सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरासाइटोलॉजी के अंदर ये भी बहुत वास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, और इंशाल्लाह में केस में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी। It deals with the study of man. अब ये इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। अब हमें ये देखना है कि मैन की कौन कौन सी चीज को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो मैन का स्ट्रक्चर क्या है, मैन के अंदर डिफरेंट चीजों का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है। हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज, इकोलॉजिकल स्टडीज। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर इसमें आपने मैन की थॉरो स्टडी करनी है। आप मैन का स्ट्रक्चर स्टडी करें, उसके अंदर डिफरेंट चीजों का स्ट्रक्चर स्टडी करें, उनका फंक्शन। हिस्टोलॉजी आप जानते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। और ये टिश्यूज
इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, शेप क्या है उनकी, जेनेटिक्स, किस तरह से जीन्स ट्रांसफर होती हैं, एवोल्यूशन उनकी कैसे हुई है, एवोल्यूशन क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है। सेल बायोलॉजी, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज के मैन का एनवायरनमेंट के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, तो ये सब कुछ है ये हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, सोशल बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of social behavior, branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings। यहाँ पर भी हमारा फोकस जो होगा वो हम ह्यूमन बींग्स की ही स्टडी पर करेंगे कि ह्यूमन बींग्स का सोशल बिहेवियर क्या है और उसका कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ है हम सोशल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब जो लास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स ही पता चल रहा है कि बायो मीन लाइफ। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इसके अंदर लाइफ का जो है वो इस्तेमाल होगा, तो बायो मीनिंग लाइफ। और इसमें हम देखेंगे यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the use of living organisms, systems and processes in manufacturing and service industry, in manufacturing and service industries। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैन के लिए प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं बाय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आजकल आप सब जानते हैं कि मार्केट में इंसुलिन जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो इंसुलिन जो है हमने बैक्टीरिया के अंदर, हमने ह्यूमन की इंसुलिन जीन इंसर्ट की, जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है हमारी इंसुलिन की जीन की डिवाइड करती रहती है और हम वहाँ से इंसुलिन की आइसोलेट करके तो फिर वो जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल में हम कहते हैं कि इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया, इसके अलावा जीन थेरेपी भी जो है वो हम इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। जीन थेरेपी का मतलब है कि अगर कोई जीन डिफेक्टिव हो चुकी है तो उसको रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह जो है वो हेल्दी जीन जो है वो पर्सन के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है और दैट इज जीन थेरेपी। और ये सब कुछ जो है ये किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में किया जाता है, दैट इज अबाउट दैट स्टडी इज डन इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज आप सबने जो है ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनको भी आपने रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि आप जब फर्दर लेक्चर्स आएँ तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।